नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए राजस्थान के सामान्य विज्ञान में राजस्थान के सिक्कों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंच मार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने हुए थे। आहत सिक्कों को साहित्य में कांसारपण कहा गया है। भारत में पहली बार लेख युक्त यानी राजा के नाम सहित सिक्के हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे। रैंड जो कि टोंक में है, वहां पर 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं। यह भारत में एक ही स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। इन सिक्कों को धरण या पण कहा गया है। रैंड के अतिरिक्त विराटनगर जयपुर, आहड़, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़ और सांभर आदि स्थानों से आहत मुद्राएं मिली हैं। मालव गण से संबंधित 6000 तांबे के सिक्के नगर से प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज कार्लाइल ने की थी। ये सिक्के संसार में सबसे छोटे और सबसे कम वजन वाले सिक्के माने जाते हैं। रंगमहल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है। बैराट जयपुर से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 आहत और 28 इंडो ग्रीक शासकों की है। आहड़ से 6 ऐसे तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। भरतपुर के समीप नगलाछल नामक स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का ढेर मिला है, जिसमें लगभग 1800 सिक्के हैं। इस ढेर में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। यह गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। टोंक जिले में रैंड से गुप्तकालीन 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की है। हूण शासकों द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ में गधिया सिक्कों का प्रचलन किया गया था। अब हम बात करेंगे राजस्थान की रियासतों के सिक्कों के बारे में। मेवाड़ राज्य के सिक्के हैं। गुप्तोत्तर काल में मेवाड़ में गधिया मुद्रा का प्रचलन था। मेवाड़ के प्रथम संस्थापक गुहिल ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। गुहिलपति लेख वाले सिक्के गुहिल द्वारा चलाया जाना माना गया है। बप्पा का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 115 ग्रेन है। इस प्रकार बप्पा मेवाड़ के प्रथम गुहिल शासक थे, जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। राणा कुंभा ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। मुगल मेवाड़ संधि, जो कि 1615 ईस्वी में हुई थी, उसके साथ मेवाड़ में मुगल सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने पुनः मेवाड़ में सिक्के जारी करने की अनुमति दी। परिणामतः चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर में सिक्के ढलने लगे, जिन्हें क्रमशः चित्तौड़ी, भीलाड़ी और उदयपुरी रुपया कहते थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही रुपया चलाया। स्वर्ण सिक्का चंदोड़ी भी स्वरूप सिंह ने चलाया था। मेवाड़ में तांबे के सिक्कों को ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाना जाता था। प्रतापगढ़ के सिक्के। सर्वप्रथम 1784 ईस्वी में सालिम सिंह ने सालिम शाही नामक चांदी की मुद्रा जारी की। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि के बाद परिवर्तित होने पर इसे नया सालिम शाही कहा जाने लगा। 1904 में यहाँ कलदार का प्रचलन प्रारंभ हो गया। बांसवाड़ा के सिक्के। बांसवाड़ा रियासत में भी सालिम शाही सिक्कों का प्रचलन था। 1870 ईस्वी में महारावल लक्ष्मण सिंह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को लक्ष्मण शाही कहा जाता था। 1902 ईस्वी में यहाँ भी कलदार का प्रचलन प्रारंभ हो गया। डूंगरपुर राज्य के सिक्के। डूंगरपुर राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी नहीं किए गए। यहाँ मेवाड़ के चित्तौड़ी और प्रतापगढ़ के सालिम शाही रुपयों का प्रचलन था। जोधपुर राज्य के सिक्के। यहाँ भी प्रारंभ में गधिया मुद्रा प्रचलित थी। प्रतिहार शासक भोज, जिसे मिहिर भोज और भोज प्रथम भी कहा जाता है, उन्होंने मारवाड़ में आदि वराह सिक्के चलाए थे। आदि वराह उसकी उपाधि थी। महाराजा विजय सिंह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे।
जिन्हें विजय शाही कहा जाता है। 1900 ईस्वी में मारवाड़ में कलदार का प्रचलन हो गया। बीकानेर राज्य के सिक्के। बीकानेर में संभवतः 1759 ईस्वी में टकसाल की स्थापना हुई और मुगल सम्राट शाह आलम के नाम के सिक्के ढलने लगे। बीकानेर के शासकों ने सिक्कों पर अपने विशेष चिन्ह भी अंकित कराए, जैसे गज सिंह का चिन्ह ध्वज, सूरत सिंह का चिन्ह त्रिशूल, रतन सिंह का नक्षत्र, सरदार सिंह का छत्र तथा डूंगर सिंह का चिन्ह चंवर था। बीकानेर रियासत में प्रसिद्ध सिक्कों में आलमशाही और गज साहिब सिक्के प्रमुख थे। जैसलमेर राज्य के सिक्के। मुगल काल में जैसलमेर में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। 1756 ईस्वी में महारावल अख्या सिंह ने चांदी का अख्या शाही सिक्का जारी किया था। जैसलमेर का तांबे का सिक्का डोडिया कहलाता था, जिसका वजन 18 से 20 ग्रेन था। किशनगढ़ राज्य के सिक्के। किशनगढ़ राज्य में भी शाह आलम के नाम का सिक्का जारी किया गया था। यहाँ 166 ग्रेन का चांदोड़ी नाम का रुपया मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम पर चलाया गया था। धौलपुर राज्य के सिक्के। धौलपुर में 1804 ईस्वी में टकसाल की स्थापना हुई। यहाँ के सिक्के तमंचा शाही कहलाते थे, क्योंकि उन पर तमंचे का चिन्ह लगाया जाता था। जयपुर राज्य के सिक्के। जयपुर राज्य की मुद्रा को झाड़ शाही कहते थे, क्योंकि उस पर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना रहता था। महाराजा माधो सिंह और राम सिंह ने स्वर्ण सिक्के चलाए। माधो सिंह के रुपयों को हाली कहा जाता था। जयपुर में तांबे के सिक्के का प्रचलन 1760 ईस्वी से माना जाता है। इसे झाड़ शाही पैसा कहते थे, जिसका वजन 262 ग्रेन था। अलवर राज्य के सिक्के। अलवर राज्य की टकसाल राजगढ़ में थी। यहाँ 1772 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक बनने वाले सिक्के राव शाही रुपया कहलाते थे, जिसका वजन 173 ग्रेन था। अलवर रियासत के तांबे के सिक्के राव शाही टका कहलाते थे। भरतपुर राज्य के सिक्के। 1763 ईस्वी में सूरजमल ने बादशाह शाह आलम के नाम के चांदी के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्कों का प्रचलन 1763 से 1891 ईस्वी तक रहा। भरतपुर राज्य में 2 टकसालें थी, एक डिग में और दूसरी भरतपुर में। शाहपुरा राज्य के सिक्के। यहाँ मेवाड़ के चित्तौड़ी और भिलाड़ी सिक्कों का प्रचलन था। 1760 ईस्वी में शाहपुरा के शासक ने सिक्का चलाया, जिसे ग्यारह संधिया कहते थे। बूंदी राज्य के सिक्के। बूंदी राज्य में 1759 से 1859 ईस्वी तक पुराना रुपया प्रचलित था। अकबर द्वितीय के 11वें वर्ष 11 सना सिक्का जारी किया गया था। 1859 से 1866 ईस्वी के मध्य रामशाही रुपया प्रचलित रहा। यहाँ हाली और कटार शाही सिक्के भी जारी किए गए थे। 1991 ईस्वी में कलदार के साथ चेहरे शाही नामक चांदी का रुपया चलाया गया। बूंदी के तांबे के सिक्कों को पुराना बूंदी का पैसा कहा जाता था। बूंदी में स्वर्ण मुद्रा का अभाव दिखाई पड़ता है। कोटा राज्य के सिक्के। मध्यकाल में यहाँ मांडू और दिल्ली के सुल्तानों के सिक्के चलते थे। यहाँ हाली, मदन शाही और गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन भी था। यहाँ तांबे के सिक्के भी बनते थे, जो चौकोर होते थे। कोटा राज्य के सिक्के कोटा, गागरोन और झालरा पाटन में ढलते थे। 1901 ईस्वी में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार का चलन आरंभ हुआ। झालावाड़ राज्य के सिक्के। झालावाड़ में कोटा के सिक्के प्रचलित थे। यहाँ 1837 से 1857 ईस्वी तक पुराने मदन शाही सिक्के प्रचलन में थे। नए मदन शाही सिक्कों का प्रचलन 1857 से 1891 ईस्वी तक रहा। इस पर पंच, पंखुड़ी और फूली का चित्र बना रहता था। तांबे के सिक्कों में मदन शाही पैसा व मदन शाही टका चलते थे। सिरोही राज्य के सिक्के। सिरोही की कोई स्वतंत्र मुद्रा नहीं थी और न ही यहाँ टकसाल थी। मेवाड़ का चांदी का भिलाड़ी और मारवाड़ का तांबे का डब्बू शाही रुपया यहाँ प्रचलन में था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके किसी भी काम आ सके तो मैं इस अपनी सारी मेहनत को सार्थक समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।